आज हम बना रहे हैं सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बटर केक और बहुत सिंपल है। मैंने मैदा लिया है तकरीबन 2 कप्स और इसमें चीनी डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं और मैंने यहाँ साबुत चीनी ली है। नमक है मेरे पास हाफ़ टी स्पून और इसमें अब जाएगा बेकिंग पाउडर जो कि है तकरीबन 1 टीस्पून। ये गया इसमें हाफ़ टी स्पून। सबसे पहले ये हाफ़ टी स्पून जा रहा है, उसके बाद हाफ़ टी स्पून और ले लूँगी मैं, तो ये हो जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। पहले हम ड्राई आइटम्स को जो है वो मिक्स कर लेते हैं और नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और मैदा ये हम मिक्स करके जो है ये साइड पर रख लेंगे। और ये मैंने ले लिया है ब्लेंडर और ब्लेंडर के अंदर ये बहुत इजीली बन जाता है। अगर आपके पास बीटर नहीं है, तो मेरे पास बीटर नहीं था तो मैं ब्लेंडर में बना रही हूँ। ये मैं ले रही हूँ मक्खन, मेल्टेड मक्खन है 80 ग्राम्स। ये मक्खन जो है ये इसमें चला गया और मक्खन डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दूध तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ये चला गया 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून। वनीला एसेंस हम डालेंगे चंद कतरे। वनीला एसेंस चला गया। 2 अंडे मैंने लिए हैं लार्ज साइज के। ये अंडे भी जो है ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आप किसी भी चीनी इस स्टेज पर भी डाल सकते हैं। आप ड्राई आइटम्स में भी चीनी डाल सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ठीक है। ये अंडे चले गए इसमें। अब मैं जो है इसको पहले ब्लेंडर चला लूँगी ताकि इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और जो ड्राई आइटम्स हैं ये मैं 2 अटेम्प्ट्स में इस ब्लेंडर के अंदर ऐड करूँगी। ये मैं पहली दफ़ा डाल रही हूँ। और ये ब्लेंडर चला दिया मैंने। आप ब्लेंडर के बगैर भी ड्राई आइटम्स को इसके अंदर फोल्ड इन कर सकते हैं स्पैचुला की मदद से। ब्लेंडर चलाना चाहते हैं ड्राई आइटम्स के लिए ब्लेंडर चला सकते हैं, लेकिन अंडा और मक्खन को बीट करने के लिए आपको ब्लेंडर की ज़रूरत होगी। अब ये सेकंड अटेम्प्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें ड्राई मैदा और बेकिंग पाउडर, नमक और चीनी का जो मिक्सचर था। ये ब्लेंडर बंद करके मैं इसको चला दूँगी ताकि सब इंग्रेडिएंट्स लिक्विड और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। किसी भी तरह का आपके पास केक बेकिंग का जो कंटेनर है वो है, आप उसमें डाल लें। मेरे पास इस तरह का था तो मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है। टी टाइम केक आप बना सकते हैं या अगर आप बर्थडे पे बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है टू स्टार्ट विद। और ये स्पैचुला की मदद से मैं इसको पूरा जो मेरा कंटेनर है इसके अंदर मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी। इक्वली आपने इसको स्प्रेड करना है इस तरह से। और ये सारा का सारा जो है ये इसमें आ गया। एयर बबल्स इसके आपने रिमूव करना है। और ये मैं प्री हीटेड ओवन जो कि 10 मिनट्स मैंने प्री हीट किया था इसमें मैं रख रही हूँ इसको। और टेम्परेचर और टाइम भी इसमें आ रहा होगा। 20 से 25 मिनट तक ये बेक हुआ है। और इसको आप जो है चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूथपिक। ये देखिए टूथपिक मैंने डाला है और इस तरह से इसको बाहर निकालेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन निकलेगा टूथपिक। और जो आपका बेकिंग पैन है उसको ग्रीस करना जो है वो ज़रूरी है। मैंने इस पॉइंट पे मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, मैंने इसको ग्रीस नहीं किया था, लेकिन चूंकि ये बटरी केक है तो उस वजह से जो है ये लगा नहीं नीचे, अल्लाह का शुक्र है। और इसकी शेप जो है ये मेंटेन रही। तो ग्रीस ज़रूर कीजिए। और आप इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी लगा सकते हैं अलग से बना के, या आप जैम भी लगा सकते हैं। मैं इस पर जैम स्प्रेड कर रही हूँ। मेरे पास स्ट्रॉबेरी जैम था तो वो मैंने सारा जो है इस पर ब्रेड नाइफ की मदद से लगा दिया। देखिए कितना खूबसूरत सा ये रिंग बना है। और बटर की वजह से बहुत सॉफ्ट और स्मूथ इसका टेक्सचर भी है और इसका फ्लेवर भी है।
और दरमियान में मैंने मैंगोज़ जो हैं वो काट के वो रख दिए हैं। आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। चेरी से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, पाइनएप्पल से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल घर की कुकड़ी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।